तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स पाकिस्तान में जो पासपोर्ट बनाने वाला इदारा है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, उसकी एक रिपोर्ट है 2023 की और 2024 की। उसकी रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान है उसके अंदर एक साल में तकरीबन 19 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस दी पासपोर्ट बनाने की, और उसके बाद तकरीबन अभी भी 9 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग है। और पाकिस्तान के पास कभी वो कहते हैं कि पेपर नहीं है, कभी कहते हैं कि स्टाफ नहीं है, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की हड़तालें आ जाती हैं पाकिस्तान में, कभी बहुत सारे रीज़न ऐसे हो जाते हैं और वो पासपोर्ट अभी भी जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रिंट नहीं हो रहा, लोगों को मिल नहीं रहा। अब फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देने लगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर इतना पासपोर्ट बन रहा है। मेरा बताने का मकसद ये है आज कि आखिर आपने थंबनेल भी देख लिया, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी लड़का जो है, पाकिस्तानी यूथ जो है, और मैं जब यूथ की बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें मैं ये नहीं आपको कह रहा कि पढ़ा लिखा नौजवान, मैं आपको पढ़ा लिखा और जो बगैर पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो पढ़े लिखे हैं, वो भी यूथ में ही शामिल होते हैं। 25 करोड़ की आबादी में आपको ये तो पता नहीं कि पाकिस्तान की कितनी यूथ है। मैं उनकी स्पेसिफिक बात करूंगा जो 24 साल से लेके जो आपके 35 ईयर्स तक जाते हैं ना, ये यूथ पाकिस्तान की कहलाती है। और ये पाकिस्तान का तकरीबन 15% से भी ऊपर बनता है जाके। तो आप ये कभी सोचने पे मजबूर हुए हैं कि ये जो यूथ है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, ये बाहर क्यों जाना चाहती है? ये एक सिंपल सा सवाल है जो कि आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। फ्रेंड्स इसकी ना बहुत सारे रीज़न्स हैं कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो बाहर क्यों जाना चाहती है, पाकिस्तान को छोड़ के बाहर क्यों वो प्रेफरेंस दे रही है। और ख़ास तौर पे उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, सऊदी अरब हो गया, दुबई, ओमान, कतर, ये गल्फ़ कंट्रीज़ होगी। और इसके अलावा आजकल तो पाकिस्तानी जो है वो यूरोप के पीछे भी पड़े हुए हैं। यूरोप में लग्जमबर्ग, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप यूके, जिधर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाना चाहते हैं। तो उसके रीज़न क्या है फ्रेंड्स? उसके रीज़न बड़े सादा है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के वो बाहर जाते हैं, ठीक है? मैं वजूहात नहीं, मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं पहले ये बताता हूँ कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन सी वो रीज़न्स हैं जिनको देख के वो बाहर जाते हैं। तो उसमें जो मेन चीज़ है ना, सबसे पहले पाकिस्तान के यूथ के अंदर उसका जो फैक्टर रहता है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आपको पता है कोई मतलब ये बेलगाम घोड़ा है, आप इसकी लगाम नहीं डाल सकते, हालांकि जिन्होंने बनाया उन्होंने लगाम डाली हुई है। ठीक हो गया? आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं, रोज़ वीडियोस देखते हैं कि भाई लग्जमबर्ग की जॉब आई है, खाना पीना रिहाइश फ्री, आप देखते हैं फिनलैंड की जॉब आई है, आप देखते हैं जी टोरंटो में जॉब आई है, आप देखते हैं स्वीडन में जॉब आई है। तो वो जो माइंड आपका क्लिक करता है ना रात के टाइम वीडियो देख के, आप कहते हैं यार मैं पाकिस्तान में क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना टैलेंट ज़ाया कर रहा हूँ, मैं बाहर जाऊँ। मेन फैक्टर ये है पाकिस्तान का सोशल मीडिया का, कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करते हैं, वो अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं जब, तो वो कहते हैं बाहर जाओ। फिर आप डंकी वाला तरीका भी अडॉप्ट करते हैं, फिर आप महंगे पैसों में भी दे जाते हैं, इलीगल जितने भी वेज हैं वो सारे आप अडॉप्ट करने के तैयार होते हैं और बाहर जाना चाहते हैं। एक तो ये बड़ा मेन फैक्टर है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि बाहर अय्याशी बहुत है, आपके पास पैसा बनता है, बाहर जाके आपके पास अय्याशी बनती है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपको अगर आप स्टेट के खिलाफ भी बोलेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आप जो है वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, आपके पीछे पेरेंट्स पूछने वाले नहीं हैं, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके जाते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं। और क्या कहते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपने वापस कब आना है कब नहीं आना। ये वो मेन फैक्टर्स हैं जिससे पाकिस्तानी यूथ जो है ना वो ये चाहती है कि मैं बाहर जाऊं। और ऑब्वियसली उसमें पैसा बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर बंदा ये सोचता है कि मैं अपना और अपने बच्चों का, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करूं और बाहर जाऊं। ये तो वो 2-3 फैक्टर हो गए, ठीक हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि भाई आखिर वो रीज़न्स कौन सी है, आखिर वो वजूहात कौन सी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी यूथ या पाकिस्तानी लड़का है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो मैंने पहले बताई है उसका जिक्र बाहर की दुनिया से है। ठीक है, बाहर की अय्याशी देखते हैं, ऐशो इशरत देखते हैं तो आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें। और वैसे भी इंसान की साइकी है ना, अब वो अच्छी चीज़ देखेगा तो उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली। तो वो यूरोप देखेगा, जब बाहर की दुनिया में अय्याशी देखेगा तो वो उधर ही अट्रैक्ट होगा। अब जो मैं रीज़न बताने लगा हूँ वो आपके पाकिस्तानी रीज़न्स हैं, पाकिस्तान को रिलेट करते हैं वो, कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे रीज़न्स बनते हैं, वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से एक नौजवान सोचने में मजबूर हो जाता
जाता है कि यार मैं बाहर जाऊं। अभी एक नौजवान जब 12वीं क्लास पास करता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ना, तो वो बड़े ख्वाब देखता है, यार मैं सरकारी नौकरी हासिल करूंगा और मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम भी ऐसे ही करके हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो उसके बाद पहले सेमेस्टर में तो आपकी मतलब कि ख्वाब ही ख़त्म नहीं होता। हम कहते हैं अच्छा मैं इतना जीपीए लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा और जो है वो अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब आप पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से तो आपको प्रैक्टिकल तब पता लगता है, हकीकत अब खुलती है कि भाई पाकिस्तान में तो इतनी जॉब क्रिएशन ही नहीं है। पाकिस्तान में इतनी जितनी थोक के लिहाज से इंजीनियर, डॉक्टर और ये मतलब के बैंकर्स और ये बाकी दूसरे लोग आ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट वगैरह आ रहे हैं, वो उनको तो जॉब ही नहीं मिल रही है। तो मेन जो रीज़न है ना पाकिस्तान का, वो है बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट है, जो पाकिस्तान के डाटा महफूज करती है, वो जो अथॉरिटी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो 2023 की रिपोर्ट है वो 6.3% बेरोज़गारी है, जो कि बहुत ज़्यादा 70 सालों के मुकाबले में। वो इतनी बेरोज़गारी है और ये सिर्फ नौजवानों के अंदर है, ठीक है। और ये वो बेरोज़गारी है जो कि मतलब आप कहें कि डिग्री होल्डर्स जो लोग हैं ना, उनके लिए वो डिग्री लेते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो जो है वो उनको जॉब नहीं मिलती है। और जिनको जॉब मिलती है वो 18% लोग हैं। मतलब 100 बंदा अगर पास आउट हो रहा है तो 18 बंदों को जॉब मिलेगी। बाकी जो मतलब के परसेंट बच गए हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ऑब्वियसली फिर उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है और वो बाहर का जाने का सोचते हैं, ठीक हो गया। और वो जो 18% बैठे हुए हैं, जॉब भी उनको मिलती है जिनके पहले से ही पाकिस्तानी किसी इदारे में जॉब लगे हुए हैं, अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उनको अकरबा परवी की वजह से जॉब मिल जाती है, ठीक हो गया। ये भी एक फैक्टर है। तो बेरोज़गारी जो है वो मेन फैक्टर है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से यूथ जो है वो मतलब कि आपका बिल्कुल डिप्रेस हो जाती है कि यार मैंने बाहर जाना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन ड्रेन भी एक मसला है। और ये जो जितनी भी मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ ना, ये वाली, ये सारी की सारी कैटेगरीज में आती हैं इकोनॉमिक क्राइसिस में, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर ही ये वाली कैटेगरीज फॉल करती हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये बेरोज़गारी जो मैंने पहला फैक्टर बताया। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर ड्रेन ब्रेन। अब जो क्या कहते हैं, जिस पाकिस्तानी नौजवान को जॉब मिल जाती है पाकिस्तान में, ठीक हो गया, वो क्या करता है, वो जब देखता है कि यार अगर फ़र्ज़ किया एक डॉक्टर है, उसको जॉब मिलती है बड़े अच्छे तरीके से, उसने टेस्ट पास किया, जॉब मिल गई। अब 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उसको जब अपना फ्यूचर दिखता है तो वो उसके बाकी क्लास वाले बाहर बैठे होते हैं, वो लाखों कमा रहे होते हैं। पाकिस्तान में वो बैठ के वो लाख 1.5 लाख की या स्टार्ट में 70-75 हज़ार की, 50 हज़ार की हाउस जॉब कर रहा होता है, और वो भी इतनी दूर जाके, ठीक है। तो उसे क्या मिलता है? वो कहता है यार नहीं, मैं तो जो है ना वो डिस्परेट हो गया हूँ। मतलब कि आपको वो ड्रेन ब्रेन हो जाता है कि आपका जो माइंड है ना वो उस जॉब में नहीं लग रहा होता। तो आप क्या कहते हैं, मैं तो आपको सिर्फ एक जो है ना वो डॉक्टर की मिसाल दी है। आप कोई अच्छी जॉब भी देख लें, आप डिग्री होल्डर कोई भी जॉब ले लें, एक टीचर है, एक जो है वो मतलब कोई इंजीनियर है, कोई और बंदा है जो बैंकर है, सोशल मीडिया तो देखेगा ही ना। तो वो देखेगा कि यार मेरे क्लास फेलो बाहर इतना कमा रहे हैं, मैं एक सरकारी जॉब में बैठा हुआ हूँ या एक प्राइवेट जॉब में बैठा हूँ, तो मैं क्यों ना छोड़ के बाहर चले जाऊँ। तो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं वो भी छोड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। ये होती है ब्रेन ड्रेन की गेम, ठीक हो गया। उसके बाद जो अगला फैक्टर होता है इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, वो आपका महंगाई है। अब महंगाई की वजह से भी ऑब्वियसली पाकिस्तानी बाहर जाते हैं। क्यों? ये जो पाकिस्तान की मैंने आपको डाटा बताया है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट जो अथॉरिटी है, इसकी ही रिपोर्ट के मुताबिक 27% महंगाई है 2023 में, पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक। और ये पाकिस्तान की जो 75 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा महंगाई है, पीक पे है, ठीक है। मैं इस पे बात नहीं करूँगा कि क्यों है, ये हम सब की गलतियाँ जिसकी वजह से ये महंगाई हुई है। और आप सिर्फ इतना देखें कि आपको जो 2 रुपये की माचिस की डिब्बियाँ मिलती थी ना, वो आज 15 रुपये की मिलती है। इतना ज़्यादा महंगा हुआ है। आप 2500 का आपको जो है ना वो 5 लीटर का ऑयल का पैक मिलता है, जो कि आपको किसी ज़माने में 100 या 110 रुपये का लीटर मिलता था, ठीक हो गया। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान में महंगाई किस हिसाब से है। तो ऑब्वियसली जब एक बंदा कमा रहा है जिसकी 35,000 मतलब मर के तनख्वाह है या 30,000 मर के तनख्वाह, उसने किराया भी देना है, अपने बिजली और ये इनके बिल भी देने हैं, उसके बाद आप बच्चों को स्कूल की फ़ीसें भी देने हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर सकता, महंगाई ही उसके ऊपर असर पड़ेगी। और महंगाई का असर सिर्फ जो है ना वो गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है उन पे नहीं पड़ा,
प्राइवेट जो है उन पे भी पड़ता है, गवर्नमेंट पे भी पड़ता है। मतलब ये कह लें कि अब ये नहीं मैं कहूँगा कि जो सिर्फ 17 ग्रेड तक के लोग हैं वहाँ उनको असर पड़ता है, 17 से ऊपर 22वें तक का भी असर पड़ता है। जिसने ऑयल लेना है या जिसने बाहर से आटा लेना है तो उसको भी तो वो चीज़ महंगी लग रही है ना। नो डाउट कि गवर्नमेंट जो है वो हर साल बजट में तनख्वाहें बढ़ाती है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं पड़ता जिसकी वजह से महंगाई आपकी कम हो। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं या यूथ सोचती है कि मैंने बाहर जाना है, क्योंकि आपकी महंगाई उस अप्रोच में नहीं है, वो चीज़ आपकी एक्सेस में नहीं रही है। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं ये बात करता हूँ कि काफ़ी सारे रीजंस में हमारा बिजली, हमारी गैस, हमारे पानी, ये वो कैटेगरीज हैं जिसको हम जो है ना वो फॉल कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के जो क्राइसिस हैं उसके अंदर, जिसमें आपका जराइम है, क्राइम जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आती हैं। आप इवन के कराची की एग्जांपल ले लें ना, तो पिछले रमज़ान में तकरीबन 60% रमज़ान की बात कर रहा हूँ, 2023 का रमज़ान गुजरा है, सॉरी 2024 का रमज़ान जो भी गुजरा है, इसमें अपनी सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% से ज़्यादा जो वारदातें हैं वो सिर्फ एक रमज़ान में हुई हैं। और यकीन करें मैं रोज़ाना खबर पढ़ता था, आज एक बंदे को मार दिया, और सिर्फ मारते किस पे हैं? पैसे पे, मोबाइल पे, स्ट्रीट क्राइम्स लाहौर में देख लें आप। ठीक है, तो ये वो स्ट्रीट क्राइम्स पाकिस्तान का मेन रीज़न। उसके बाद आपकी बिजली की कीमतें हैं वो आसमान को बातें कर रही हैं, आपकी गैस की कीमतें आपको चुभ चुभीते वो महंगी कर दी है, किसी को पता ही नहीं है कि इतनी गैस की कीमतें महंगी हो गई हैं। पानी पाकिस्तान में है नहीं है। ये वो सोशल हमारी नीड्स हैं, सर्विसेज हैं जो कि आपकी एक्सेस से बाहर हो गई हैं। तो ऑब्वियसली जब इसको पाकिस्तानी नहीं मतलब हासिल कर सकता, तो उसको हासिल करने के लिए उसको पैसे चाहिए, तो वो बाहर ही जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो मेन फैक्टर्स जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि असर कर रहे होते हैं पाकिस्तानी यूथ के माइंड में कि मैंने बाहर जाना है, वो आपका पॉलिटिकल फैक्टर है। अब पॉलिटिकल फैक्टर इस तरह जो है ना वो उसके माइंड पे इफ़ेक्ट करता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो यूथ है वो डेस्परेट हुई है। वो किस लिए डेस्परेट हुई है? उसे रोज़ के रोज़ कभी किसी जमात का धरना आ रहा है, कभी किसी जमात का धरना आ रहा है, कभी आपने इधर धरने में पहुंचना है, कभी आपका यहाँ पे जाना है। तो ये जो वो चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से बंदा कहता है कि यार मैं सिर्फ इसके लिए बना हूँ, मैंने जो डिग्रीज़ ली हैं, मैंने जो पढ़ा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया है। ये तो जो हमारे नुमाइंदे हैं MNAs या MPAs वगैरह, ये तो हमें अपने मकसद के लिए बाहर निकालें कि आज आप इधर आओ, आप इधर आओ, और इसमें पिस कौन रहा है? यूथ पिस रही है। इससे क्या होता है, आपकी जो आप हिस्ट्री देखें ना पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी 70 सालों में कभी एक गवर्नमेंट उसका टांग खींच रही है, कभी दूसरी खींच रही है, कभी एक कहती है हमारे साथ धांधली, कभी दूसरी कहती है धांधली। इसमें जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है वो भी इन्वॉल्व होता है, इसमें जो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो ये जो पाकिस्तान की जुडिशरी होगी या जो पाकिस्तान की एलीट क्लास होगी, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हो गए, ये तो हमारे साथ खेलते हैं ना, लेकिन क्या कि हमारी चूँकि एफिलिएशन होती है, यूथ की एफिलिएशन होती है, बच्चे की एफिलिएशन होती है, घर में जो रहता है उसकी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है, तो वो उसके खिलाफ बात नहीं करना चाहता और ना सुनना चाहता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये फैक्टर भी आपके ऊपर जो है ना वो असर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप जा रहे हैं। आपको रोज़ धरनों पर बुलाया जाता है, आपको कभी मौलवी जो आ जाते हैं धरना दे देते हैं, कभी कोई जमात आ जाती है, कभी ख़त्म नबूवत पे आ जाते हैं, कभी जो है वो कौन से मतलब कभी आईनी तरमीम पे आ जाते हैं लोग, कभी जो है ना वो कौन से धरने पे आ जाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूथ जो है ना वो डेस्परेट हुई है, यूथ डिप्रेस है इस टाइम और कहती है कि मैंने बाहर जाना है, क्योंकि उसे पाकिस्तान में अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली जब उसे या मुझे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आएगा तो मैं बाहर ही जाऊंगा ना अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अब तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूथ जो है या पाकिस्तानी अवाम जो है वो बाहर जाना चाहती है, और इसी वजह से आज भी 9 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग है। और पाकिस्तानी जो इदारा है पासपोर्ट का जो प्रिंट करने का, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसका इतना स्टाफ नहीं है कि वो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको पासपोर्ट जो है वो प्रिंट करके दे और आप फ़ौरन से बाहर जाएँ।
आप पाकिस्तानी आजकल वीज़े पे जाते हैं और बाहर जाके जॉब करते हैं, वापस नहीं आते हैं भाई, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स इसका फिर हल क्या है? इसका हल ये नहीं है कि आप बाहर ही रहें, ठीक है? इसका हल ये नहीं है कि बस आप पाकिस्तान में तालीम हासिल करें और बाहर चले जाएँ। और इसका ये भी हल नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान में कोई जॉब हासिल करें, उसके बाद देखें कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं आई है और उसके बाद आप जॉब छोड़ें और बाहर चले जाएँ। ये भी नहीं है कि आप जो है ना वो पाकिस्तान को बुरा भला के और कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है और मतलब इसने हमारा ख्याल नहीं रखा, स्टेट तो ऐसी है वो है, और बाहर चले जाइए। फ्रेंड्स इसका ना एक सिंपल सा हल है जो कि मेरी नज़र में है, आपकी नज़र में जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। मेरी नज़र में ये है कि आप अपने आप को ठीक करें। कैसे? अब आप कहेंगे कि यार गुर्बत होगी, महंगाई, बेरोज़गारी, इसमें मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं? तो भाई उसका एक तरीका है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है, या आपने नहीं पढ़ा, आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपने जॉब करनी है, तो जॉब क्यों करती है भाई आप? आपके पास अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा माइंड दिया है, आप पाकिस्तान में ही रह के कारोबार करें ना, आप छोटे से छोटा कारोबार स्टार्ट करें। मतलब आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आपके पास कोई स्किल है आप वो कर सकते हैं, आप जो है ना वो एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। आपके पास मतलब अगर 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये भी है तो उससे भी आप जो है ना वो इस तरह का बार्टर ट्रेड वाला काम कर सकते हैं। ऑनलाइन इतनी स्किल्स हैं, आजकल हर बंदे के जेब में इंटरनेट है, आप उससे मोबाइल से अर्निंग कर सकते हैं। कई 100 तरीके हैं, लेकिन आप बाहर मत जाएँ। रहेगी बात कि ज़्यादा पैसा कमाना है, तो फ्रेंड्स देखें, ये तो अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है। अल्लाह ताला कहता है कि आप मेहनत करो, मेहनत से मैं नहीं रोक रहा, लेकिन आप वही मेहनत पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, वो बाहर नहीं जाते, वो आगे आगे अपने ही जब रिटायर्ड होते हैं तो अपने लोगों को लगा लेते हैं। ऑब्वियसली वो भी तो लगे हुए हैं, तो आप भी इसी तरह उन्हीं के अंदर से सिस्टम में रह के अपना मुकाम बनाएं, अपनी जॉब हासिल करें, खींचें। आपको जॉब मिलती है, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके अंदर जॉब आती है, आप अप्लाई करें और लोग करते हैं, उसके बाद जो ना वो आप जॉब हासिल करें, आपको जॉब मिलेगी। और डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार पाकिस्तान का पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी या पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी है। आप उसके अंदर रहना सीखें ना भाई। आप क्यों कहते हैं कि भाई मैंने पैसा ही कमाना है? पैसा भी हर चीज़ होती है आज के दौर में, हर बंदा ये चाहता है कि मैं लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करूं, लेकिन उसका एक टाइम होता है। आप अगर आप ये देखें ना, आज के पाकिस्तान के एलीट क्लास ब्यूरोक्रेट्स जो आज बैठे हुए हैं, उनका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो वो उन्होंने मिन्नतें की हैं, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि वो रातों रात पैदा हुए और जो है वो आज इस जगह पे पहुंच गए हैं या इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आपको मेहनत करनी है, मेहनत आप बजाय बाहर जाके करें, आप पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा कारोबार लगा के करें तो उसमें भी आपकी मेहनत है। बाकी आपको पढ़ाई ही करनी है, आपको इधर ही सिस्टम के अंदर रह के अपना सिस्टम चेंज करना है और अपना हक लेना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स अपनी फीडबैक ज़रूर दें। मैंने बिल्कुल पॉजिटिव होके ये जो है ना वो बात किया कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, मैसेज मेरा यही है, आपको पाकिस्तान में ही जॉब करनी है। और अगर आपको ये लगता है कि किसी और एंगल से भी इस चीज़ को देखा जा सकता है, आपके आउटपुट हो सकते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी फीडबैक के ऊपर ज़रूर एक मैं वीडियो बनाऊँगा। और आपको इसके अलावा लगता है कि कोई ऐसा इशू जिससे आप जो है ना वो चाहते हो कि लोगों तक पहुँचे, तो वो भी कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह इसी तरह किसी नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़।